सबसे बड़ा दान अगर किसी चीज का है तो जल का दान है। प्यासे को पानी पिला देना, भूखे को अन्न का भाग खिला देना, किसी पथिक को कुछ विश्राम के लिए वृक्ष लगा देना, ये जीवन का सबसे बड़ा दान है महाराज। ये बड़ी बड़ी जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं, तालाब है, सरोवर है, झरने हैं, झील हैं, नदियां हैं, ये भारत की भूमि पर कोई साधारण नहीं है। जहां जहां भगवान विराजमान है वहां वहां पर कुछ ना कुछ कुआं होगा, बावड़ी होगी, तालाब होगा, नदी होगी, सरोवर होगा, कुंड होगा, कुछ झीलें होंगी, कुछ नदियां होंगी। इन नदियों का, इन तालाब का, इन बावड़ियों का, इन कुंडों का बड़ा महत्व रहा है। पावन तीर्थों की धरा पर अपन जा जाकर दर्शन करते हैं। बद्रिकाश्रम में जाकर देखे तो सुंदर ताप्त कुंड वगैरह का स्मरण करेंगे, गर्म पानी के कुंड हैं। यमुनोत्री में जाकर दर्शन करेंगे तो गर्म पानी के कुंड मिलेंगे। आप ऐसी ऐसी भूमि, हमारे यहाँ भारत की भूमि की धरा पर आप जा जाकर अगर दर्शन करें तो एक एक कुंडों का स्मरण, वहां पर हमें उस कुंड के जल का क्या महत्व है, उस बावड़ी के जल का क्या महत्व है, उस सरोवर के जल का क्या महत्व है। क्यों कैलाश मानसरोवर में कैलाश पर्वत से भी ज्यादा मानसरोवर की झील का महत्व कहा जाता है। दर्शन करने वाला जीव, भगवान के मंदिर जाने वाला जीव, जो परमात्मा के दरवाजे पर भगवान के मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो मंदिर में दर्शन करते समय ब्राह्मण देवता भी उनकी हाथ की अंजलि में चरणों तक दे देता है। एक मंदिर में निवास करने वाले ब्राह्मण देवता, पुजारी जन, एक ब्राह्मण जन चरणों तक प्रदान कर देते हैं। एक पुजारी जन चरणों तक दे देते हैं। महाराज जरा विचार करिएगा कि क्यों, और कहते भी हैं साथ में अकाल मृत्यु हरणम। आपकी अगर काल मंडरा रहा हो, रोग अगर सता रहा हो, बीमारियां अगर ग्रसित कर रही हो, तो आप मंदिर में जाकर जो चरणोदक लेते हो, जो चरणामृत लेते हो, मंदिर में जाकर जो चरणोदक ग्रहण करते हो, वो हमारी व्याधियों को, हमारे दुख को, हमारी अकाल मृत्यु का वो हरण कर लेता है। किसी भी मंदिर में गए आप, ब्राह्मण जन मिले, आपको तुलसी का दल दिया उन्होंने और आपको चरणोदक दिया। उस जल की महत्वता को हमें जानना है इस मकर संक्रांति पर। कोरोना महामारी के चलते आप लोगों से बस निवेदन इतना है कि अपने घर में रहकर कथा सुनिएगा, कुबेरेश्वर धाम में नहीं आइएगा।